पटना में सीरियल ब्लास्ट के बाद नरेंद्र मोदी फिर बिहार जाएंगे। सीरियल ब्लास्ट के 7वें दिन मोदी दोबारा पटना पहुंचेंगे और धमाके के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। मोदी धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों से मुलाकात करेंगे। मोदी पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पटना के अलावा बिहार के अलग अलग जगहों पर भी जाएंगे। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पटना जाएंगे और पटना ही नहीं, बिहार के कुछ और इलाकों में उनका दौरा होगा और जो लोग इस धमाके के शिकार हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। जो पीड़ित हैं, परिवार है, उनसे मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी। साथ ही जो लोग जख्मी हैं, उनसे भी नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। 2 नवंबर को नरेंद्र मोदी बिहार में होंगे एक बार फिर से। 27 तारीख को नरेंद्र मोदी पटना में थे, रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और नरेंद्र मोदी जब रैली को संबोधित करते उससे पहले ही सुबह 9:30 बजे से एक के बाद एक साथ ब्लास्ट हुए थे पटना में। इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आया है इस ब्लास्ट में और गिरफ्तारियां भी हुई है कहीं और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी जब रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे तो ताजा खुलासों के मुताबिक नरेंद्र मोदी ही आईएम के टारगेट पर थे, यानी कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करके ये धमाके किए गए थे। जबकि आपको बताएं कि एक के बाद एक धमाकों के बावजूद कई बम जिंदा मिले थे जिसको निष्क्रिय कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं। 2 नवंबर को वो बिहार में होंगे और बिहार में वो ब्लास्ट पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। जिन लोगों की मौत हुई है इस बम धमाके में, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी। इसके अलावा जो लोग घायल हुए हैं उनसे भी नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। तो 2 नवंबर को नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा होगा। सबसे पहले पटना जाएंगे और पटना में वो उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो जख्मी हैं, साथ ही जिनके अपनों ने जान गंवा दी इसमें धमाके में, उनके परिवार के लोगों से भी नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो उन इलाकों में भी जाएंगे जहां के लोग प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। उन बिहार के इलाकों का भी दौरा करेंगे नरेंद्र मोदी। 2 तारीख को, 2 नवंबर को नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर होंगे। 27 तारीख को नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे पटना और इसी रैली की शुरुआत से ठीक पहले नरेंद्र मोदी की रैली से पहले धमाके हुए थे। 7 धमाके हुए थे। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि आपको बता दें कि कई लोग इसमें घायल हुए थे। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अब उन्हीं पीड़ित लोगों से मुलाकात करने के लिए नरेंद्र मोदी पटना और बिहार के कई और इलाकों का दौरा करेंगे। 2 नवंबर को नरेंद्र मोदी का यह दौरा होगा। इस बीच खबर यह भी जो ताजा खुलासा हुआ है उसके मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन ने ऑपरेशन मछली के नाम से इस बम ब्लास्ट को अंजाम दिया। ऑपरेशन मछली के तहत मछली नंबर 5, ये जो टारगेट पटना में नरेंद्र मोदी थे आईएम के टारगेट, वो मछली नंबर 5 इनकी साजिश थी और इसी साजिश को अंजाम देने के लिए छात्रों को ट्रेनिंग दी गई थी। पटना के 8 छात्र थे इसमें शामिल। इसके अलावा बिहार के कुछ और इलाकों और झारखंड के कुछ छात्रों को ट्रेनिंग दी थी इंडियन मुजाहिदीन ने और उन्हीं लोगों को अलग अलग जगहों पर बम प्लांट करने के लिए भी भेजा गया था। जिस दिन रैली थी उसी दिन सुबह इंडियन मुजाहिदीन के कुछ आतंकी पटना में मौजूद थे और उन्होंने जिन लड़कों को ट्रेन किया था उनके हाथ में बम थमाया। टाइमर बम था ये और उन्हें अलग अलग जगहों पर फिट करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर एक बम लगाते हुए एक आतंकी की मौत हो गई थी और इसी तरह से जो टीम थी पूरी इंडियन मुजाहिदीन की, जो अब तक के खुलासों में सामने आया है, वो पटना के अलग अलग इलाकों में कुल 18 धमाकों को अंजाम देने के लिए ये टीम पहुंची थी। हालांकि 7 धमाके हुए थे, 6 लोगों की मौत हुई थी, 50 से ज्यादा 60 के करीब लोग घायल हुए थे इस धमाके में। कुछ बम निष्क्रिय किए गए थे। कल भी बम के मिलने का सिलसिला जारी था और बताया यह जा रहा है कि कुछ बम और प्लांट किए गए थे जो फटे नहीं थे, वो भी, उनकी भी तलाश इस वक्त चल रही है। ऑपरेशन मछली के नाम से इस पूरी साजिश को इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं पटना से। अमिताभ, मोदी एक बार फिर से 2 नवंबर को बिहार के दौरे पर होंगे और पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए वो इस बार जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 2 नवंबर को यानी कि छोटी दिवाली के दिन नरेंद्र मोदी फिर से बिहार में होंगे और उस दिन जो गांधी मैदान में हादसा हुआ था, 5-6 लोग उसमें मारे गए थे, उन 6 लोगों के परिजनों से जाके मिलेंगे। और ये उस दिन जो पटना पहुंचने, सुबह 7 बजे पटना पहुंचने के कार्यक्रम और यहाँ से हेलीकॉप्टर से वो सुशील मोदी के और अन्य बीजेपी के नेताओं के साथ सीधे गोपालगंज जाएंगे।
उसके बाद बेगूसराय, सुपौल, कैमूर, पटना, नवादा, ये 3 जगह, ये 6 जगह कुल जाएंगे और उनके प्रतिनिधियों से मिलने के बाद शाम में वो फिर वापस लौट जाएंगे। ये तो एक दिन का दौरा होगा मोदी का और एक दिन में तमाम जगहों पर जाएंगे और पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। अमिताभ, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, एक दिन का ही दौरा है उनका। सुबह में वो आएंगे चार्टर प्लेन से और यहाँ से हेलीकॉप्टर से वो 6 जगह का दौरा करेंगे और उसके बाद उसी दिन शाम में वो वापस लौट जाने का उनका कार्यक्रम है, जो सुशील मोदी ने कार्यक्रम की जानकारी जो दी है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से विपक्ष के नेता, विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे थे कि मोदी ने अपने मन से कुछ नहीं कहा था पीड़ितों के बारे में और उसके बाद बीजेपी के नेता नहीं मिलने गए थे। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के नेता सुशील मोदी तमाम 6 लोगों से पहले ही मिल चुके हैं और उन लोगों ने जो मारे गए लोग हैं, जो कार्यकर्ता उनके थे, उनको शहीद का दर्जा दिया था और कहा था कि इन्हें हम शहीद का दर्जा देंगे। और यही वजह है कि उनके अस्थि कलश विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया था जो कल होना है। और इसके बीच आज नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बन जाने से बीजेपी नेता को मानना है कि ये अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि हो, क्योंकि उन्हें उनके कार्यकर्ता थे और सिर्फ नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए ही गांधी मैदान में आए थे। बिल्कुल अमिताभ, साथ ही नरेंद्र मोदी ने जब भाषण दिया था उसमें कहीं इस तरह का जिक्र नहीं किया गया था ब्लास्ट का। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, अगर इस तरह का जिक्र होता तो हो सकता था वहां पर जो लोग मौजूद थे वो अफरा तफरी मच जाती और बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष, जो विरोधी पार्टियां हैं, उसने नरेंद्र मोदी को घेरा था। अब नरेंद्र मोदी जब एक बार बिहार में फिर से जाएंगे तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी उसका जवाब देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब नरेंद्र मोदी जब पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे थे उस वक्त आपको बता दें कि 3 धमाके गांधी मैदान में हो चुके थे और उन्हें उनके सुरक्षा, गुजरात पुलिस के जो सुरक्षा अधिकारी आए थे उन्होंने मना किया था कि आप रैली स्थल पे मत जाए, क्योंकि लगातार धमाके हो रहे थे। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जाऊंगा और वे अपने कार्यकर्ता के साथ गांधी मैदान में पहुंचे थे। लौटने के बाद शुक्रिया अमिताभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार